कौन कौन सच्चे सनातनी हैं? बनना चाहते हैं तो नहीं, अभी बनना चाहते हैं। इस देश में सच्चे सनातनी गिनने जाओगे तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे आपको। नकली बहुत, इस समय बाढ़ आई हुई नकली सनातनियों की। सच्चा सनातनी जो होगा वो गौ हत्या नहीं होने देगा। सच्चा सनातनी जो होगा वो कभी भी साधु संतों का अपराध नहीं होने देगा। जो सच्चा सनातनी होगा वो मंदिर टूटने नहीं देगा। जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी भी अपने देवी देवताओं की बुराई नहीं पढ़ सकता है, ना देख सकता है, ये नहीं होने देगा। हम तिलक लगा के अगर मांस भक्षण करें और ऊपर से हम कहें सनातनी है, ये तो ये संभव नहीं, ये नहीं। आई डोंट लाइक इट। मैं आपसे हमेशा से, अभी से नहीं, पिछले 15 साल से कह रहा हूं, सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। अब बताओ, सनातनी दिखना जरूरी है कि बनना? जोर से बोलो। जो सच्चे सनातनी है उनके घर में कुत्ते नहीं होंगे। उनके घर में होगी तो गाय होगी, अगर गाय भी नहीं हुई तो कम से कम कुत्ते तो नहीं होंगे। पूछो क्यों? जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में न तो कोई देवी देवता पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही पितृ पूजा स्वीकार करते हैं। जब पितृ पूजा स्वीकार न करें, देवी देवता स्वीकार न करें, तो वो सनातनी होगा? जवाब दो। और तुम्हारी संस्कृति है क्या कुत्ते पालने की? बोलो, जवाब दो। ऐसे नहीं, जरा ढंग से जवाब दो हमको, और जोर से बोलो। हाँ, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए ढूंढी थी, वो मिल जाए तो बहुत अद्भुत थी। अब वो मिलेगी नहीं क्योंकि बहुत भीतर है। अभी शॉर्ट में ये समझ लो, कुत्ते घर में नहीं होने चाहिए, अशुभ है। कुत्ते का घर में, गाय का घर में होना शुभ है, इसलिए गाय को घर में रखो। गाय की हत्या मत होने दो। ये भाव हम सबको रखना, सनातनी को। माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, सर पे शिखा, मुख में भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, रामायण का पाठ, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी का काम। जो ऐसा करे वही है सनातनी। ये करना चाहिए। अपने माँ बाप का अपमान सनातनी नहीं कर सकता। अपने माँ बाप को रुष्ट करके विवाह करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। आजकल के जो बच्चे भाग रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, विजातीय होके शादी कर रहे हैं, विधर्मियों के साथ भाग रहे हैं, ये सनातनी है? नहीं, ये सनातनी नहीं। सनातन मनमुखी जीवन जीना नहीं सिखाता, सनातनी मर्यादा में जीवन जीना सिखाता है। जैसे हमने कहा, भगवान श्री राम क्यों पूज्य हैं? बताइए, राम पूज्य हैं कि रावण? जोर से बोलिए। ऐसे जोर से नहीं बोलोगे। आपके आदर्श कौन है, राम के रावण? जोर से बोलो। आपके आदर्श कौन है, राम के रावण? आपका चरित्र कैसा है, राम जैसा कि रावण जैसा? हमारे आदर्श कौन है, राम। और कर्म कैसे, रावण जैसे। ऊपर से हम क्या कहें, हम कौन है? बोले सनातनी। अगर आपको राम को पूजना है, अगर आप राम को मानते हैं, तो आपके लिए पहली शर्त है कि राम के चरित्र को सिर्फ पढ़ो ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उतारो। राम जी ने कभी भी अपने माँ बाप की इंसल्ट नहीं की, उनके शब्दों को इग्नोर नहीं किया। आज आपके घरों में क्या हो रहा है बताओ? सीता मैया ने कभी अपनी सासू मां को जवाब नहीं दिया। आजकल क्या हो रहा है बताओ? सासू मां ने कभी भी सीता मैया से यह नहीं कहा कि तूने ऐसी सब्जी क्यों छौंकी। आजकल की सासू मां भी कम नहीं है। बहू अपने प्राण निकाल के दे दे ना सब्जी में, तब भी कहेगी ले तेरी मां ने तो सब्जी बनाया, बना सकता तो खुद बना लेना, तेरे का हाथ टूट गए, जा बना।
अहरनिश बहुओं में गलती निकालना या अहरनिश सास की अच्छी बात को भी बुरा मानना, ये न तो कौशल्या माँ ने सिखाया न सीता माँ ने सिखाया। अगर सनातनी हो, बहू हो, तो सीता के चरित्र को पढ़ो, अगर सासू माँ हो तो कौशल्या माँ के चरित्र को पढ़ो। जब दोनों चरित्र दोनों जने पढ़ लेंगे, हम विश्वास से कहते हैं आपका घर अयोध्या हो जाएगा। बेटा राम को पढ़ ले, पिता दशरथ को पढ़ ले, आपका घर अयोध्या हो जाएगा। भाई भाई के भरत जी का चरित्र पढ़ लो, अगर घर में 2-3 भाई, वैसे तो हमारे माँ बाप बड़े कंजूस हैं, आजकल 2 भाई किसी को मिलते नहीं। हमसे कोई कह रहा था फलाने जी कह रहे हैं उनके सबके 4-4 पुत्र होने चाहिए। मैंने कहा उनके कितने? देखो भाई, पुत्र उन्हीं के हों, उन्हीं को कहना चाहिए जिनके खुद के हों 3-4 पुत्र या संतान 3-4 हों। और आप सब सनातनियों से हमारा निवेदन है भैया, 1-2 निवेदन है। एक तो विवाह जल्दी करो, और एक दशरथ जी के पद चिन्हों पे चलो, कम से कम 4-4 बाल गोपाल होने चाहिए। ये तो मैं जब इस बात को बोलता हूं, लेकिन मुस्कुरा के टाल देते हैं। अरे जब ब्याही होगो 35 की उम्र में, तो ये कहीं ऐजा जीव होते। 35 की उम्र में जब विवाह होगा तो एक भी होना मुश्किल होता है, लेकिन जब 20-22 साल की उम्र में विवाह हो जाए तो 30 साल तक तो बाल गोपाल 4 आ ही जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 थोड़े और लेट आ जाएंगे। अरे भैया, जितने बाल गोपाल तुम्हारे घर में आ जाएंगे, उतने ही सनातनी मस्तिष्क आएंगे और उन्हीं पे माथे पे तिलक नजर आएगा, और वो 4 घरों में सनातन का झंडा फहराएगा। ये कम भाग्यवान हो गया? हम 2 हमारा 1 ले ले। अब वो है कि कन्वर्ट चलेगो, अब क्या करेगो, क्या करेगो? इसलिए 4 हो कम से कम, 3 से तो कम होने ही नहीं चाहिए बाल गोपाल। खैर, तो भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ने से हमें ये सब समझ में आता है, और यही चरित्र रामचरितमानस है।